Okay, so the next question is the lowering of vapor pressure of an aqueous solution of a non-volatile, non-electrolyte 1 molar aqueous solution at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया गया है और इसे मिलाया गया है एक लिक्विड में, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ का, राउल्ट्स लॉ फॉर एसएल मिक्सचर, बिकॉज जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अब जब हम राउल्ट्स लॉ फॉर एसएल मिक्सचर पढ़ते हैं बेटा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि पी नॉट माइनस पी एस। तो अगर इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो हमें जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखी है वो 1 मोलर है, और 1 मोलर सॉल्यूशन में हमारे पास 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है इन 1000 ml सॉल्यूशन। बट जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वो हम पढ़ते हैं बेटा एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और अगर ये एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ते हैं तो हम 1000 ml सॉल्यूशन में ये मान सकते हैं कि ये 1000 ml सॉल्वेंट का ही वेट है, यानी कि ये वाटर का ही वॉल्यूम है। और क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml, तो यहां से अगर हम इसे 1000 ग्राम वाटर मान लें तो हमारे पास वेट ऑफ वाटर भी आ जाएगा 1000 ग्राम। ये हमने इसलिए माना क्योंकि जितने भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। तो ये जो 1000 ml आपने सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है, इसे आप सॉल्वेंट वाटर का वॉल्यूम मान सकते हैं, और क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है तो वाटर का जो वॉल्यूम होता है उसे ही वाटर का वेट माना जा सकता है। अब अगर क्योंकि हमारे पास वाटर का वेट आ गया, हम यहां से मोल ऑफ वाटर निकालें, दैट विल बी 1000 डिवाइडेड बाई 18 एंड इट बिकम्स 55.5। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास वाटर का भी मोल है, हमारे पास सॉल्यूट का भी मोल है, यानी कि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कहां से मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नहीं गिवन है। तो हमें याद रखना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और हमने वेपर प्रेशर में ये पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट पे, एट बॉइलिंग पॉइंट, जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है। और क्योंकि हमें चारों ऑप्शन टॉर में दे रखे हैं, हम 1 atm को 760 टॉर लिखने वाले हैं। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन 760 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में हमने ऊपर लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे हमने लिखे टोटल मोल्स 1 प्लस 55.5, यानी कि यहां से हमें पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू मिल गई 760 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 56.5। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है, देखिए चारों ऑप्शन में ठीक ठाक डिफरेंस है, तो इसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे हम 75 मान लें और इसे हम 55 मान लें तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 13, और हमारे पास 13 के आसपास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 13.45 टॉर। सो द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी 13.45 टॉर।